गीता के 9वें अध्याय के 14 और 15 श्लोक में आज हम प्रवेश करते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे थे, भगवान ने उस स्वरूप के संबंध में श्री कृष्ण ने समझाया कि ईश्वर क्या है और वह किस प्रकार से इस संसार में व्याप्त है और उसके नियम संसार में किस तरह से काम करते हैं। दो तरह के लोगों का वर्णन किया गया कि एक वे लोग जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, राजसिक गुणों से युक्त होने के कारण लोभ में और महत्वाकांक्षा में उनकी ऊर्जा लगी रहती है। तो ऐसे लोग संसार में प्रतिद्वंदिता के अनुसार किसी भी हद तक जाकर दूसरों को गिराने में, चोट पहुंचाने में लगातार क्रिया करते रहते हैं। ऐसे जो आसुरी स्वभाव वाले लोग जो अपने प्राण पोषण में ही रुचि लेते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के प्रति, उसके अनुग्रह और कृपाओं के प्रति उनकी कोई भी भावना नहीं होती। दूसरी तरह के लोग वे जो राक्षसी स्वभाव के हैं, क्रूर कर्म करने वाले, निर्दयी और निर्दयता पूर्वक नृशंस कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, तमोगुण से युक्त हैं और अपने अंधेरे जीवन में ही जीवन जीते हुए इस दुनिया से विदा होते हैं, वो भी ईश्वर की महिमा को और इस और किसी भी प्रकार की रुचि न रखने वाले लोग होते हैं। उनको ईश्वर की महिमा भी पसंद नहीं आती। ये बताने के बाद श्री कृष्ण आगे ये समझा रहे थे, लेकिन जो लोग श्रद्धा वाले, भावना वाले, अनन्य भाव से जिनकी भक्ति, जिनके हृदय में प्रेम है और जो सात्विकता से भरपूर लोग हैं, वे परमेश्वर को ही सब कुछ जानकर अपने चित्त को अनन्य भाव से ईश्वर में ही लगाए रखते हैं और ऐसे लोग इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परम आनंद को अपना लक्ष्य बनाते हैं। यह सब वर्णन करने के बाद अब हम आज के 14 और 15 श्लोक को देखते हैं। इसमें कहा गया है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। जो सदा मेरा गुणगान करते हुए, ईश्वर का गुणगान करते हुए और यत्न भी लगातार करते हुए अपने दृढ़ व्रत में, संकल्प में स्थिर रहते हुए भक्ति के साथ मुझे अर्थात प्रभु को प्रणाम करते हुए सदा योग में युक्त रहते हैं और पूजा करते हैं, ऐसे सर्वोच्च सिद्धि के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म से जो संलग्न है, वो मेरी उपासना करने वाले लोग मेरे हैं या मेरी ओर आने वाले लोग हैं। आगे कहा, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे एक रूप वाला, अनेक रूपों वाला, सब दिशाओं में अभिमुख वाला जानकर मेरी पूजा करते हैं। यहां भक्तों की अलग अलग तरह से भक्ति के संबंध में समझाया। तो सबसे पहले व्याख्या में जाने से पहले भाव को और समझ लें। जो जिसने जिस चीज का महत्व जाना, वह व्यक्ति उसी में सदैव संलग्न रहता है।
जिसने परमेश्वर का महत्व जाना, उसकी कृपा का महत्व जाना, वह भगवान को ही सर्वोपरि मानकर उनके प्रति संलग्न होगा, गुणगान भी करेगा, ध्यान भी करेगा। इसलिए ऐसे लोग क्या जीवन जीते हैं और क्या उनकी पूजा होती है, तो इस संबंध में अब पहले कुछ आवश्यक निर्देश समझें और फिर व्याख्या। प्रथम, सततम कीर्तयन्तो माम। माम मतलब मेरी, सतत निरंतर, कीर्तयन्तो कीर्तन गुणगान करते हुए, परमेश्वर की कीर्ति का गान करने वाले लोग। दूसरा कहा गया है दृढ़ व्रतः यतन्तश्च, दृढ़ निश्चय के साथ जो प्रयत्न कर रहे हैं ईश्वर की ओर आने के लिए, सतत सजग है और प्रयत्नशील है, ऐसे लोग भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। विशुद्ध प्रेम जिनके हृदय में है तो मान लीजिए कि वही भक्त हैं। तो जो विशुद्ध प्रेम से युक्त होकर प्रभु की ओर लगे हुए हैं, तो उन्हें कहा नित्य युक्ता उपासते, मुझसे नित्य प्रति युक्त हैं। एक शब्द और है नमस्यन्तश्च, नमन करते हुए। तो दो चीजें हुई, नमन और नम्रता से जो युक्त है। तो अब आइए इसकी व्याख्या में हम लोग चलें और समझें कि परमेश्वर की भक्ति के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला शब्द हुआ सततम कीर्तयन्तो माम। ये भगवान की स्तुति है कि प्रभु के महिमा का, गुणों का गुणगान करना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से मतलब झांझ मजीरा लेकर आप शुरू हो जाएं, न सोएं न सोने दें, ये मतलब नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जो उसकी कीर्ति को, उसके यश को, उसकी महिमा को बखान करते हुए प्रेम पूर्ण हो जाए। किसी की भी महिमा, किसी की भी कीर्ति आप करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, एक तो वो होते हैं जो चापलूसी करते हैं, एक वे होते हैं जिनके हृदय से प्रेम पूर्वक कीर्ति निकलती है। उससे क्या होता है कि वो खुद भी प्रेम से भरपूर होते हैं और दूसरों को भी प्रेम पूर्ण कर देते हैं कि ये क्या वक्त है कि जिसमें मैं अपने प्रभु के गुणों का गान करते हुए उनकी महिमा से और ज्यादा जुड़ रहा हूं। जिसको कहा यस्य मे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्य मा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विदेम। बर्फीले पहाड़ जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, कितना बड़ा है वो बर्फीले पहाड़। वही जो सबसे ऊंची चोटियों वाले पहाड़, जहां बर्फ लगातार गिर रहा है। कैसे बनाया, कैसे उसने रचना की और किस तरह से वहां बर्फ गिरता हुआ, नदियां निकलती हुई, धरती को हरा भरा करती हुई प्रकट हो रही हैं। ये उसकी महिमा है। अब इस महिमा को आप, ये वैदिक मंत्र मैंने आपको सुनाया, अब इस महिमा पर जैसे आपका ध्यान जाएगा तो उस प्यारे परमेश्वर को मैं नहीं जानता। जैसे एक मंत्र बोला जाता है, पाठ करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम कैसे हो मेरे महेश्वर, लेकिन जैसे भी हो उसी रूप में मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। अब इस भाव को, क्योंकि पाठ करने वाले पाठ करते हैं, लेकिन जब उसके भाव नहीं समझते तो वो पाठ किए चले जाते हैं।
और जब कहते हैं कि तुम वो हो कि जैसे महेश्वर की, शिव की उपासना करते हैं, सद्योजात शब्द का प्रयोग करते कहते हैं कि जैसे एक नया छोटी सी अवधि में जन्मा हुआ बच्चा, कोई जिसे कहेंगे आप कुछ ही दिनों का जन्मा हुआ बच्चा, सद्योजात, अभी शीघ्र ही उत्पन्न हुआ है, और उसकी आंखें कैसी होती हैं? बड़ी निर्मल, निष्प्रिय, अनासक्त आंखें, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, जानता ही नहीं किसी को। ऐसे जो सद्यजात आंखों वाला बाल रूप लिए हुए मेरा शिव है, जो निर्मल है, कोई भी हक जता लो अपना, कोई भी उसे अपना बना लो, जितना प्रेम से अपना बना लोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये मंत्र पाठ करते हैं हमारे सब पंडित लोग, पाठ करते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, पर मजा वही है कि जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, भाव जागता नहीं। जब भाव जागता है तो प्रेम उभरता है, कीर्ति करने की इच्छा होती है, तब कीर्तन वाणी नहीं करती, हृदय करता है, मन कीर्तन करता है। जब मन और हृदय कीर्तन करने लग जाता है और वाणी से भी आप बोलने लग जाते हैं, तब जो आप बोल रहे होते हैं वो गान कर रहे होते हैं। मजा यह है कि जिसकी तारीफ करते हैं आप, तब एक ही शब्द को आप बार बार बोल रहे होते हैं। तो इसलिए कीर्तन में एक ही तरह की चीजें लगातार बोल रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग वे भी होते हैं जो किसी की निंदा करने में भी एक ही शब्द को लेकर कव्वाली गाते हैं। कव्वाली में आपने देखा होगा, एक एक लाइन बोलता, बाकी तो उठा लेते हैं आगे लाइन, और फिर ताली बजा बजा के जिस तरह से उसका गान होता है। तो ऐसे निंदक लोग करते हैं, किसी ने बस एक लाइन बोली और कव्वाली वाले आ गए, इतना इतना उसके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे। वो भी एक तरह का कीर्तन होता है, दुर्गुण गान चलता है, और ताली बजा बजा के हंसेंगे, आनंद लेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, और वो जो गा रहा था वो बेचारा भूले जाता है कि अगली लाइन कब बोलूं मैं। जैसे ही वो सांस लेते हैं उसके बाद वो दूसरी लाइन बोलता है तो फिर उसे उठा लेते हैं। निंदक जिस तरह से पूरी ऊर्जा लगा देता है किसी की निंदा करने में, और फिर उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो कव्वाली वाले लोग, वो भी साथ साथ में पूरा अपना काम धंधा छोड़ के अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा रहे होते हैं, दुर्गुण गान चल रहा होता है। लेकिन जो सद्गुणों का गान करने वाले लोग हैं वो तो पहले हृदय में महसूस करते हैं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, वो व्यक्ति क्या है, कितना अच्छा है। पास बैठने से ही जो मिल जाता है, जिंदगी को नया करने वाला व्यक्ति है, प्रेम पूर्ण करने वाला व्यक्ति, दया से भरपूर कर दे, जिंदगी को अर्थ दे दे। किन किन शब्दों का प्रयोग करूं, अनेक अनेक शब्द कहकर भी लगता है कि शब्दकोश कम पड़ गया। अब आपका हृदय बोल रहा है और आप लोग कहते हैं कविता कर रहे हो। इसलिए जो बहुत प्रेम से भरे हुए महान पुरुष लोग थे, उन भक्तों के हृदय से निकले हुए शब्द कविता बन गए। वो कोई कविता बनाने नहीं बैठे थे, उनका हृदय कविता बन गया, उनके शब्द कविता बन गए। इसलिए वो कवित ही नहीं, वो छंद बन गए। इसलिए सूरदास को आप देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देखें, आप गुरु नानक देव को आप देखें, ईश्वर के प्रेम में जो कुछ निकल रहा है वो छंद है, वो कवित्व है, वो दोहों का रूप है। कबीर इसी तरह से, पुरंदरदास दक्षिण भारत में हुए, तिरुवल्लुवर हुए, कितना कुछ उनके अंदर से निकलता चला गया। बहुत गरीबी में पला हुआ एक व्यक्ति, जाति से छोटी जाति है और छोटी जाति ऐसी
जिसमें लोग अपमानित करने में लगे हुए हैं। संत तुकाराम जी महाराज, जात बिरादरी का इतना भेदभाव था उस समय महाराष्ट्र में, बड़ा अपमानित किया गया उनको। लेकिन उनके हृदय में इतना ईश्वर के प्रति प्रेम भरा हुआ, किसी को बोझ लेकर जाते हुए देखते थे तो उसका बोझ गठरी, वो कहते थे आप थक गए होंगे, मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूं। किसी का बोझ उठाकर गठरी लेकर के सिर पर मीलों तक छोड़ने जा रहे हैं। और लोग कहते थे तुम सिर्फ तारीफ सुनना चाह रहे हो कि मैं तुम्हें कहूं तुम बहुत अच्छे हो? नहीं, तारीफ सिर्फ एक की करना जो तारीफ के काबिल है, जिसने दुनिया बनाई है। मुझे तो आशीर्वाद ही दे दो, काफी है। और लोग उन्हें समझें कि या तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है या बहुत भोला है। किसी के खेत में जाकर काम चल रहा है फसल बुआई का, तो तुकाराम जाते हैं, सहयोग करके आते हैं। बीज उगेंगे, फसल आएगी, अनाज आएगा, आपके परिवार का भरण पोषण होगा, मैं भी इसमें थोड़ा सहयोग कर दूं। काम करके आए। शाम को बैठ करके कथा कीर्तन करें, उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। जितना कुछ उनके जीवन में जो कुछ प्राप्त करते चले गए, ईश्वर की वाणी, ईश्वर की कृपा उनको मिल रही है। और वे ईश्वर की उस वाणी को गा रहे हैं, लिखा जा रहा है, अभंग लिख रहे हैं। 3 पोथियां बन गई उनकी। अब एक पंडित जी मिल गए, उन्होंने जो है डांटना शुरू कर दिया, तुम कौन, छोटी जाति वाले, और ये भगवान का गुणगान, और ये फिर किताबें लिख रहे हो, अपना ही कोई संप्रदाय चलाना चाह रहे हो। इतना डांटा उसको, इतना डांटा, फेंक करके आओ इनको नदी में। संभवतः इंद्रायणी नदी थी, उसमें जाकर के वो बेचारे फेंक करके आ गए। और फिर बिना खाए पिए कई दिनों तक पड़े रहे और कहते रहे, मैं तो तेरा गुणगान कर रहा था मेरे ईश्वर। जिसमें तेरा गुणगान लिखा हुआ वो भी नहीं पसंद आया तो मैं फेंक आया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा दुनिया। आवाज आई अंदर से कि जाओ, तुम्हारी पोथियां वैसी सुरक्षित पड़ी हुई, उठा लाओ, मेरी आज्ञा है। वो गए, जाके वहां से पोथियां लेकर आए। वो अभंग दुनिया को मिले। अब उनका पाठ करके लोगों के हृदय में भक्ति जागती है। ये कीर्तन करने वाले लोग जिन्होंने दुनिया को भक्ति सिखाई, ईश्वर से जोड़ा, इनको किसी से कोई तारीफ नहीं सुननी थी। ये थोड़े से पैसे के लिए दरवाजे पर किसी के भी बैठ के भक्ति के गीत गा के आ जाएं लोग, इसे प्रभावित कर लें, उसे प्रभावित कर लें, वो नहीं। जो बैठा ही भगवान के दर पर है, दुनिया से क्या लेना देना, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे दुनिया से क्या लेना। उसे तो यही लगता है कि मेरे ईश्वर से मुझे काम है, दुनिया से क्या लेना देना मुझे। तो इस तरह जो कीर्तन करने वाले लोग हैं, अद्भुत लोग, श्री कृष्ण अपने प्यारों के विषय में बता रहे हैं, जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं।